हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनकी तरफ आपका अगला कदम क्या है और अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है आपको लेकर। तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, ऑल जॉडिक साइंस के लिए, जेंडर के लिए होती है ये। ठीक है, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स आप ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप लोग कोई डिसीजन लें। ठीक है, ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है ऑल जॉडिक साइंस के लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपसे रीडिंग मैच नहीं करेगी। अगर एनर्जी वाइज आप कनेक्ट करें तो डेफिनेटली आपसे कुछ ना कुछ एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर आपको जानने को मिलती है। लेकिन और भी अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नेगेटिविटी ही निकल कर आती है रीडिंग्स में। देखिए, अगला कदम तो एक्चुअली ये पर्सन जो है ना, अपने आप को ना सिक्योर करके चल रहे हैं। यानी कि जहाँ सेफर साइड लेकर चल रहे हैं ये, यहाँ पर खुद के ऊपर अगर इनको कुछ प्रॉब्लम लग रही है या फिर खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको कमिटमेंट देने में या फिर आपकी तरफ कोई स्टेप लेने में, तो ये पर्सन बैकआउट करने की कोशिश इन्होंने करी है हमेशा, या फिर कर रहे हैं अभी। देखिए, नेगेटिविटी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दो दो चीजों में ये जगल कर रहे हैं गाइस। देखिए, ये पर्सन है ना जो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो इनके रियल लाइफ का सच नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया पर हैं और इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये काफी खुश हैं या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या फिर कहीं और इंडल्ज हैं आपके सिवा, तो ये सिर्फ फिजिकली वहां पर है लेकिन ये मेंटली आपसे ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो गाइज ये जो भी सिचुएशन है, ये उसका उल्टा बिहेवियर कर रहे हैं, यानी कि दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि अपनी एनर्जी को कहीं और लगाने की भी कोशिश ये कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि किसी और को एंटरटेन करना, किसी थर्ड पार्टी में अगर हैं तो वहां टाइम देना, वहां सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश करना, लेकिन वो मन से अटैच नहीं हो पा रहे गाइज। ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं, किसी किसी अगर थर्ड पर्सन, देखिए पॉसिबिलिटीज हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन फिजिकली वहां पर है, लेकिन ये मेंटली, दिल से, एनर्जी वाइज सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड है गाइस। ये चीज इनको भी पता है। और अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है या फिर नहीं भी पता है, तो उनको भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपनी सिचुएशन के बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल अगेंस्ट बिहेवियर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि या तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर्स या स्टेटस उस सिचुएशन का डाल के आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप इतने ट्रिगर हो जाएं कि आप खुद इनसे कांटेक्ट कर लें, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज आपको हो तो इनकी आप कोई गलतियां हैं तो वो आप इनको माफ कर पाएं, या फिर खुद इतने इमोशनल इनबैलेंस या ऑब्सेशन की एनर्जी में आ जाए कि आप खुद इनको कांटेक्ट कर लें। तो इनकी स्ट्रेटेजी जो ये चल रही है ना, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी है। मैजिशियन की एनर्जी आई है, आपको हर हालत में पाना है, आपकी तरफ आना भी है, लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह से इस पर्सन ने ही क्रिएट करी है कि या तो इस पर्सन को आने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से आप इनसिक्योर हों, जिसकी वजह से आप इनको खुद आगे से होकर कांटेक्ट कर लें। लेटर एल बना है गाइस, लेटर एल, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर ई बना है एंड लेटर बी। ठीक है, तो ये अगला कदम क्या होगा ये मैं नहीं बोलूंगी। इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है आपकी तरफ कि आपसे रिस्पॉन्स मिल जाए, इस पर्सन को आपसे कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए, फिर ये आगे जैसे कि करते आए हैं। मे भी हो सकता है कि ये साइकिल हमेशा रिपीट करते आए हैं ऑन ऑफ की स्थिति में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी इस एक्सेप्टेबल कंडीशन में नहीं है कि अभी ये इनकी ऑन ऑफ की स्थिति को एक्सेप्ट करें। तो हो सकता है गाइज आप अपने काम में बिजी हैं, या फिर इस पर्सन को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्सन के बीच में अगर आपको कमिटमेंट इशू को लेकर दूरियां बनी थी, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो ये यही चाह रहे हैं कि आप सब कुछ भूल कर आप इनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये जो भी दिखा रहे हैं आपको, वो इनकी रियल लाइफ या रियल फीलिंग नहीं है।
ठीक है। अगर ये खुश दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, या फिर आपको देखिए सोशल मीडिया पे तो कंप्लीट आपके ऊपर ये नज़र बना के है, ठीक है, नज़र बना के रखे हुए ऑब्जर्वेशन में है आप इस पर्सन के, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल अगेंस्ट है, आप इसका अगेंस्ट समझ लें कि ये नहीं है, ये आपसे ही अटैच हैं और इनका अगला कदम भी आपकी तरफ ही होगा, लेकिन ये अगला कदम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट कर लें। देखिए तो ये सिचुएशन हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं गाइज आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। फुटबॉल दिखिए मेरे को वापस से, कोई गेम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लेटर एल फिर से बना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइस इस पर्सन की है, मिसिंग एनर्जी में है, चाहे ये थर्ड पार्टी में है या फिर कहीं और है, इनके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप ही घूम रहे हैं, और घूम क्या रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप जैसे फोन चेक करना बार बार, या फिर मैसेज देखना कि आपकी तरफ से तो कुछ नहीं आ गया, क्योंकि हो सकता है कि जनरली आपने ही हमेशा इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करी है, या फिर हमेशा आपने ही वापस से लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करी है। तो ये वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे अभी भी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सिचुएशन काफी लंबी हो गई है गाइस, आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है वो काफी लंबा हो चुका है, और ये इसी उम्मीद में है कि आप कर लें, और इनकी जो जो दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये पर्सन का यही है, अगर आप जहां पर हैं रहिए गाइस, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके सेल्फ लव में हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहते रहिए, क्योंकि इस पर्सन को तो ऑब्सेशन एनर्जी, डेविल की एनर्जी आई है, जो कि आपकी तरफ अट्रैक्शन और आपसे बात करने की चाह और आपकी साथ में रहने की जो इस पर्सन की इच्छा है ना, ये बहुत ज्यादा अभी उस पे पीक पे है, ठीक है। ये चाहे किसी के भी साथ में है, लेकिन इनको ना तो ये एंटरटेन कर पा रहे हैं खुद को, ना सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं किसी के साथ में, और सिचुएशन इनको ये इस वजह से करनी पड़ रही क्योंकि ये अपने आप को ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर धोखा देकर इस तरह से सीन क्रिएट करें ताकि आपको लगे कि ये पर्सन खुश है आपके बिना, और आप आगे होकर इस पर्सन को कांटेक्ट कर लें। तो गाइज ये इस तरह की स्ट्रेटेजी इस पर्सन की अभी चल रही है। तो इनका अगला कदम होगा डेफिनेटली, हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि दिखा इस तरह से रहे हैं कि बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ में हैं, आपके होने या न होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये डायरेक्ट आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे गाइज, ये कोई ना कोई काम के सिलसिले में या फिर मैसेजेस के थ्रू या तो बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ किया है इन्होंने, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है जिससे कि आप आगे होकर इनसे बात करें। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, इनका अगला कदम होगा जरूर, लेकिन इनडायरेक्टली अभी मुझे इसको रखना पड़ेगा। ऑब्सेशन की एनर्जी में है, हाईली अट्रैक्टेड गाइज अभी आपकी तरफ फील कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि अगर आपने भी कुछ इस तरह का पोस्ट किया है, या फिर कुछ इस तरह का दिखाने की कोशिश मैं नहीं करूंगी कि आपने दिखाने की कोशिश करी, अगर आपने कुछ इस तरह का पोस्ट किया है जो कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो इन पर्सन को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, और एक आपके रिस्पॉन्स का ये वेट कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, या तो फोन चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब कहीं पर भी है, इनका दिमाग आप में ही लगा हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के लिए हम थोड़े से टैरो के जरिए देखेंगे, आज ट्रेडिशनल टैरो का ही यूज करते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या इनका एक्शन हो सकता है। अभी एक्शन तो होगा गाइस, जिस तरह की फीलिंग डेविल वाली एनर्जी है ना, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है आपके लिए, तो एक्शन तो होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है। देखिए हैंग सिचुएशन आई है, कार्ड को क्लियर करेंगे, पहले एक बार मैं कार्ड पॉप आउट कर लूं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि इस पर्सन का इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ की कमी लग रही है आपकी तरफ आने में। देखिए जो बिहेव कर रहे हैं वो नहीं है, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, बातें छुपा रहे हैं आपसे काफी सारे, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक सोच के हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसे को ज्यादा वैल्यू करने वाले, ठीक है, पैसा होते हुए भी पैसा पैसा करने वाले, इस तरह की सिचुएशन हो सकते हैं। हैंग सिचुएशन में है, इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी हैंग सिचुएशन में डाल के रखा है,
क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकी प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है, स्ट्रेटेजी चल रही है, इनको पता है इनको क्या चीज़ सेटिस्फाइड कर सकती है, क्या इनको छोड़ना है, क्या इनको छोड़कर इनको आगे बढ़ना है, क्या चीज़ रिलीज करनी है, इनको सब प्लानिंग है। ठीक है, ये अपने आप को सेफर साइड करके चल रहे हैं। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में बने हुए, लेकिन ये सेफर साइड भी लेकर चल रहे हैं। जहां पर इस पर्सन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर आती है या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है कि इनकी सिक्योरिटी को कुछ हार्म पहुंच सकता है, या इनकी इमेज को या सोशल वैल्यू जो है, इनकी इमेज जो बनी हुई है उस पर अगर कुछ आंच आती है तो ये अपने आप को पीछे ही कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। इनकी अभी विश फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो रही, जो कि ये चाहते हैं कि आप इनको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, ये कार्ड उल्टा आया है और ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का, यानी कि ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपके साथ में आगे रिलेशनशिप में रहना, यूनियन करना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टेक्ट में बदलना, लेकिन अभी इनके मुताबिक काम नहीं हो रहा है और ये आपका वेट कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं आपसे। जिस तरह से चीटिंग की एनर्जी कंप्लीटली इसको हम इस रीडिंग में नहीं लेंगे, लेकिन ये बातें छुपा रहे हैं और जिस तरह का बिहेवियर ये कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप समझ लें कि ऐसा उनके साथ में हो रहा है। मिसिंग एनर्जी में है, आपके साथ में बिताए हुए पल, बिताई हुई जो भी आपने डेट किया या फिर एक दूसरे के साथ में रहे, ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं। ये पॉसिबल है कि अगर आपसे मिलने आए या फिर कुछ भी हो तो ये आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं गाइज। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आपका लंबा रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर पुराना आपका इस रिलेशनशिप से कोई नाता ज़रूर से है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी तो है, कहीं पर भी हैं आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन बातें इस तरह से छुपा रहे हैं या फिर प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हैं कि आपके बिना बहुत खुश हैं और आपके बिना इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, नंबर मैं कुछ और बता देती हूँ गाइज, वो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 9 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। राशियों की मैं बात करूँ तो पाइसेस राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है एंड यस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। राशियां सारी ही आ गई हैं। अल्फाबेट जो कुछ निकले थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो गाइज, इस पर्सन की तरफ से तो डेफिनेटली अगर आप इसी उसमें बने रहे, अपने इसी ऑरा में, यानी कि इसी अपने कंट्रोलिंग, आपने जो इमोशंस कंट्रोल करना सीखा है या फिर आप इस पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार साइकिल रिपीट करते रहते हैं, सेम साइकिल। तो आप बने रहिए, स्टे वेर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, करते रहिए, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ना वेनिटी और इगोइस्ट पर्सन है। ठीक है, अपने ही तरीके से रिश्ते को चलाने वाले हैं। अब थोड़ा सा है ना एंजल्स की एडवाइस भी ले लेते हैं गाइज आपके लिए कि आपको क्या करना है। वैसे तो मैंने एडवाइस कर दिया है, लेकिन गॉड हमको क्या करने को कह रहे हैं, आपको क्या करने को कह रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए, तो देख लेते हैं। प्लीज एंजल एडवाइस टू मेरे व्यूअर्स, प्लीज एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। कोई भी कंडीशन आपकी चल रही है, आपको पॉजिटिव रहना है, बी असर्टिव। देखिए, आशावादी बनिए आप। अगर आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो एकदम स्टे पॉजिटिव और अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ लुक फॉर अ साइन, मैं आपको बता दी जाए, आस्क योर एंजल्स एंड विद इन योर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आपके सामने ना सारी क्लियरिटी आ जाएगी इस पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, अपने एंजल से जुड़िए, गॉड से जुड़िए। अगर आप इनसे दूर होकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर आपने कोई मेडिटेशन स्टार्ट किया है या चैंटिंग स्टार्ट करा है, अपने एंजल से, अपने गॉड से जुड़े, तो जुड़े रहिए, आपको साइन मिलते रहेंगे आने वाले। में भी हो सकता है कि आपको कुछ एंजल नंबर भी दिख रहे हो या फिर कुछ इस तरह की साइंस मिल रहे हो कि इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो वो साइंस भी आपको एंजल्स नहीं दिखा रहे हैं तो आगे दिखाएंगे, अगर आप डिवाइन से, एंजल से जुड़े हुए रहेंगे। ईयर फ्रॉम अ नाउ आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस भी क्वेश्चन के आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है। आप जहां पर हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा गाइज, क्योंकि मेरे सेशंस और भी रीडिंग्स चल रही होती हैं तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप कीजिए रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग, रिगार्डिंग ब्रेसलेट्स, रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉन्टेक्ट करूंगी आपसे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।